क्या आप सोच सकते हैं एक पेपर बेचने वाला लड़का जिसने 11 साल की एज में ही खुद का पहला शेयर खरीदता है और इन्वेस्टिंग में अंधा होकर अपना और अपने सारे रिश्तेदारों की जमा पूंजी गंवा बैठता है, पर हार ना मान आज वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट मैन के लिस्ट में शामिल है, जिसने अपनी नेटवर्क -$10,000 से $100 बिलियन तक का सफर किया। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि जो जितना सफल दिखता है उनका सफर उतना ही मुश्किल होता है। 30 अगस्त 1930 के ओमाहा यूएसए में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट रखा जाता है, जिनके पिता हॉवर्ड बफेट जो कि एक साधारण स्टॉक ब्रोकर थे। वॉरेन को बचपन से ही बिजनेस में रुचि और पैसे बचाने की आदत थी, जिसके लिए उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की, जहां उन्हें उस टाइम के लेजेंडरी इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम से मिलने का मौका मिला, जहां उन्होंने राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट पे स्पीच दी, जिसे सुन बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट के लिए आइडियल बन गए। बफेट भी आगे चल के अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और 11 साल की एज में ही एक टेक्सटाइल कंपनी के 3 शेयर खरीदते हैं, पर कुछ ही महीनों में थोड़ा प्रॉफिट बनता देख उस शेयर को बेच देते हैं, पर उस शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती ही रही, जिसे देख बफेट को बड़ी सबक मिली कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस और लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और ये सबक बफेट के लिए आगे चल के लाइफ चेंजिंग सबक साबित होती है। 13 साल की एज में ही बफेट ने खुद का पहला टैक्स रिटर्न फाइल करा और अगले ही साल सिर्फ $1200 में 40 एकड़ जमीन खरीद लिया। जहां 13 साल के बच्चे खेलने कूदने में लगे थे, वहीं उसी एज के बफेट हमेशा पैसे बनाने और इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते रहते। बफेट की इंटेलिजेंसी देख उनके रिश्तेदारों ने बफेट को $10,000 अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने को दिया, जिसे बफेट ने उस टाइम के मशहूर कंपनी सिटीज सर्विस प्रीफर्ड में इन्वेस्ट करना सही समझा। और अगले ही साल सिटीज सर्विस प्रीफर्ड की एक न्यूज लीक हुई और कंपनी को बंद करना पड़ा, जिससे कंपनी और कंपनी के इन्वेस्टर का काफी नुकसान हुआ, जिसमें वॉरेन बफेट का भी $10,000 इन्वेस्ट था, जो कि उनके रिश्तेदारों का पैसा था, और बफेट को काफी शर्मिंदगी सहनी पड़ी। पर किसी ने ना सोचा था ये लड़का आगे चल के सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनेगा। अपने रिश्तेदारों का पैसा वापस करने के लिए बफेट ने न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू किया और खाली टाइम में बेंजामिन ग्राहम की लिखी गुड इन्वेस्टर बुक्स पढ़ा करते। कुछ ही सालों में बफेट ने न्यूज़पेपर बेच के अच्छा पैसा बना लिया और इन्वेस्टिंग की काफी सारी बुक्स भी पढ़ ली, जिसके बाद बफेट फिर से कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगे। पर इस बार बफेट अच्छी तैयारी करके आए थे, जिसके बाद वॉरेन बफेट आज तक नहीं हारे। सबके कर्ज उतार बफेट आज $100 बिलियन के मालिक हैं, जिसकी इंडियन करेंसी वैल्यू खरबों में है, जिन्होंने कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल जैसे हजारों कंपनियों को पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए। क्योंकि बफेट अच्छे इंसान भी हैं, इन्होंने अपना ज्यादातर पैसा गरीबों की भलाई में दे दिया करते हैं और खरबों की संपत्ति होते हुए भी खुद अपने पुराने घर में रहा करते हैं।